हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रविकांत और मैं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री और पोल पढ़ा रहा हूँ। और जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर के 3 पार्ट अपलोड कर दिए, जिसमें से थर्ड पार्ट में हमने कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा और मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था, ये टॉपिक हमने क्लियर किया था। इस पार्ट में हम और 2 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है कि सामाजिक भिन्नताओं को, कि भाई मेसोपोटामिया में या फिर जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था, उसमें समाज में भिन्नता हम कैसे पहचाने, कौन अमीर था कौन गरीब था, ये पहचानने के लिए किन चीजों का या किन तकनीकों का यूज किया जाता था, हम ये पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि क्यों थी। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं आज का। तो पहला टॉपिक हमारा है कि जो हमारा सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, कि समाज में किस तरीके से भिन्नता की जाती थी, कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किस आधार पर तय किया जाता था। तो इसके 2 सोर्स थे, 2 तरीके थे पहचानने के। पहला है हमारा सावधान, दूसरा है हमारा विलासिता की वस्तुएं। तो हमें पहला पढ़ना है कि जो सावधान था, सावधान मतलब आपको पता होगा, जिसे हम बोलते हैं शव, जहां पे शवों को दफनाया जाता है उसे बोला जाता है। ठीक है, जहां पे शवों को दफनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि बताया गया बुक में कि शवों को गर्तों में दफनाया। गर्त मतलब कि बोल सकते हो, है ना, देखा है आपको, जो लोग दफनाते हैं वो क्या करते हैं, एक बॉक्स के टाइप में दफनाते हैं। बॉक्स, जो लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें अपने मृतकों को, है ना, दफनाया करते थे ज्यादातर। लेकिन कई गर्त जो हैं, कई जो गर्त पाए गए हैं, वो किससे बनाई गई हैं, ईंटों से बनाए हुए पाए गए हैं। मतलब कि ईंटों से चिनाई करके बनाए गए हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे एक के ऊपर, है ना, ऐसा ईंटे से गर्त बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे टाइप का ही कुछ बनाया गया है, मतलब कि ईंटों से, नॉर्मली ये समझो। फिर यहाँ पर वो अपने मृतकों को दफनाया करते थे। ठीक है, ईंटों से भी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बोला गया इसी में कि गर्तों की बनावट अलग अलग थी। मतलब कि जो कई गर्त शव पाए गए हैं, उनकी बनावट भी अलग अलग थी। जैसे कि मैंने इसे बताया कि कई जो थे लकड़ी से बनाए गए हैं, और कई जो है किससे बनाए गए, ईंटों से चिनाई करके भी बनाए गए थे। ठीक है, आगे बोला गया इसमें कब्रों में मृतभांड व आभूषण भी मिले हैं। मतलब कि कई महिलाओं और पुरुषों के जो हमें शव पाए गए, उनमें क्या दफनाए गए हैं, तो आभूषण और मृतभांड। और हमने पढ़ लिया है, आभूषण तो आपको पता है, गहने, है ना, गहने दफनाते थे, और मृतभांड भी लोग अपने मृतकों के साथ दफनाए करते थे। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये उतने महंगे तो नहीं होंगे, है ना, ये क्या है, उतने महंगे तो नहीं, मतलब सस्ते ही हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बोला गया मृतकों के साथ तांबे के दर्पण। अब एक उसमें अब दिया गया है, दर्पण दिया गया है, आपको देखना, तो ऐसे बना करके दिया गया गोल सा। बताया गया है कि कई लोगों ने अपने मृतकों के साथ तांबे के दर्पण दफनाए गए हैं। ये उनकी मान्यता थी कि जो मरणोपरांत जो व्यक्ति है वो उसका इस्तेमाल करता था, ऐसी वहां के लोगों की मान्यता थी। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। अगला है हमारा विलासिता की वस्तुएं। अब समाज की भिन्नताओं को पहचानने का दूसरा सबसे बेस्ट तरीका था विलासिता की वस्तुएं। और जो विलासिता की वस्तुएं थी वो 2 प्रकार की होती थी। पहला उपयोगी वस्तुएं, दूसरा था विलासिता की वस्तुएं। विलासिता बाद से समझ में आ रहा, जो महंगी। ठीक है, अब उपयोगी वस्तुएं, अब ये ऐसी वस्तु थी जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते, मतलब रोज लोग अपने डेली लाइफ में इनका यूज करते थे। जिसमें से पहला आता है सुई, है ना, कपड़े उपड़े सुई सीलने के लिए, इन सब का इस्तेमाल तो रोज ही हम डेली लाइफ में करते हैं, इनका इस्तेमाल। दूसरा मनके तो आपको पता ही, लोग, है ना, पहनने के लिए भी यूज करते हैं, अलग अलग कामों के लिए भी लोग मनके यूज करते हैं। दूसरा है मृतभांड, और मृतभांड के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये ऐसे चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब रोज अपने जो लोग थे वहां के हड़प्पा सभ्यता, वो अपने लाइफ में रोज यूज करते थे। और इनकी जो बनाने की तकनीक थी वो क्या थी, बहुत ही आसान थी। हम बोल सकते हैं तकनीक जो थी बहुत ही आसान थी। तो आसान है तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या होगी, कम कीमत पर आसानी से मिल जाती थी, ये हम कह सकते हैं। तो मतलब क्या है, एक तरह से ये सस्ती चीजें हैं। ठीक है, और इसके देखो अब बताया गया है ये चीजें कहां पाएगी, तो कालीबंगन के जगह पर ज्यादा पाई गई है। कौन सी, ये रोजमर्रा की वस्तुएं। इसका अंदाजा लगाया गया कि ये उन इलाकों में पाए गए जो ज्यादा विकसित नहीं थे, ऐसा भी बोला गया है। ठीक है, उसके अपोजिट हम जाएं तो दूसरा था हमारा विलासिता की वस्तुएं।
और विलासिता की वस्तुएं ऐसी वस्तु थी जिनको बनाने की तकनीक जो थी वो बहुत ज्यादा कठिन थी, मतलब कि उनको बनाने में ज्यादा समय लगता था और अच्छे अच्छे पदार्थों को मिलाया पड़ता था। कठिन जो थी तकनीक जो थी वो बहुत ही ज्यादा कठिन थी, इसके कारण से क्या बोला गया, विलासिता की वस्तुएं बोला गया। जिसमें एक एग्जांपल दिया गया फ्योन्स के बारे में। फ्योन्स एक ऐसा पदार्थ था जिसको घिसी हुई रेत, है ना, घिसी हुई रेत, बालू और रंग तथा चिपचिपे पदार्थ को पकाकर मिक्स करके पकाकर बनाया जाता था। ठीक है, और ये कहां पाई गई है, तो ये हमें ज्यादातर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जगहों पर पाई गई थी, जो कि दिखाता है कि हाँ ये उन्हीं जगहों पे पाई गई जहां की स्थिति या फिर जो ज्यादा डेवलप थे हड़प्पा सभ्यता में। तो आपने पढ़ा जो मोहनजोदड़ो है और हमारा जो हड़प्पा है ये ज्यादा डेवलप थे हड़प्पा सभ्यता अगर देखें तो, इसलिए यहां पर हमें क्या पाया गया, फ्योन्स पाया गया। और फ्योन्स की जो बनाने की तकनीक थी वो बहुत ज्यादा कठिन थी। तो हम कह सकते हैं, हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग थे, इस पॉइंट से हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जो हड़प्पाई सभ्यता के लोग थे अपने मृतकों के साथ ज्यादा महंगी चीजें नहीं दफनाते थे। दूसरा हमने पढ़ा कि जो विलासिता की वस्तुएं होती थी वो क्या थी, दो प्रकार की थी, रोजमर्रा की और रोज यूज करते थे लोग, और कुछ थी जो जिनको बनाने की कठिन तकनीक थी। कठिन तकनीक होने का नहीं महंगी थी भाई, जिसको बनाने में ज्यादा समय लग रहा है तो वो महंगी भी कहेगी ना, इसके लिए महंगी थी। और ये सिर्फ किसके पास होती थी, अमीर लोग इस्तेमाल करें, क्यों भाई पैसे वाले खरीदेंगे ना, क्योंकि बनाने की तकनीक महंगी है, बनाने की तकनीक कठिन है, तो उसे ज्यादा कीमत पर बेचा जाता था, इसलिए अमीर लोगों पर ये पाया जाता था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है कि जो हड़प्पाई लिपि थी वो एक रहस्यमय लिपि क्यों थी, आखिर हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों बोला गया है, इसके पीछे रीजन है। और मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में। ठीक है, तो इसमें बोला गया है पहला कि चित्रात्मक लिपि। अब बोला गया है कि आप देखोगे बुक में दिखाया गया है कि जो हड़प्पाई लिपि थी वो एक चित्रात्मक लिपि थी। क्यों, क्योंकि उसमें ना आपको बहुत सारे चिन्ह दिखाई देंगे, मतलब कि उनके अक्षर हमारे क्या, हमारा सीधा सीधा अक्षर है ना, क ख ग ऐसे जो भी है, या फिर ए बी सी डायरेक्ट है ना, हम इसका देख सकते हैं, लेकिन वो चित्रों के द्वारा दर्शाते थे। इस कारण क्या उसे आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है, इसे जैसे उर्दू देखा आपने, उर्दू क्या होता है, ऐसे लिखते हैं ना, इस साइड से, मतलब कि दाएं से बाईं ओर, इस तरफ से इस ओर लिखी जाती थी, जिस कारण ये भी एक क्या बन गया, इसका रहस्यमय होने का एक कारण बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने कि हड़प्पाई सभ्यता जो लिपि थी एक रहस्यमय लिपि इसलिए भी थी क्योंकि ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बोला गया कि यह एक वर्णमालीय लिपि नहीं थी। अब हमें पता है वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, ठीक है, ABCD में कितने होते हैं, 26 होते हैं, लेकिन जो इसमें हमें जो मिला है वो बताया गया 375 से 400 अक्षर हैं। अब इन्हें याद करने में कठिनाइयां हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसे आज तक नहीं पढ़ा गया है, इसलिए इसको रहस्यमय लिपि की उपाधि दी गई है, ये नाम दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। अगला है रहस्यमय लिपि। अब एक रहस्यमय लिपि इसलिए, रहस्य मतलब क्या था, जिसको अभी तक समझा ना गया हो, जिसके बारे में कुछ पता ना लगाया गया हो। तो आप देखोगे बुक में ना ऐसे ऐसे साइन बने हुए हैं। अब इसका मतलब क्या समझेंगे हम, कुछ समझ में आ रहा है हमें, नहीं आ रहा। तो इसलिए बोला गया है कि जो हड़प्पाई लिपि थी वो एक रहस्यमय लिपि थी। क्यों, क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अगर आप लोग ढूंढ देते हो तो आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। ये 4 पॉइंट थे जिसके कारण हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि बोलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है गाइस, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।